पांचवी विधानसभा में राजस्थान में 1972 से 77 तक रही। इसमें कुल विधायकों की संख्या थी 184। इस विधानसभा में सबसे ज्यादा 13 अधिवेशन हुए थे। पांचवी विधानसभा को भंग किया गया और इसमें छठी विधानसभा के चुनाव हुए। राजस्थान सहित 9 राज्यों की विधानसभा भंग हुई थी, जिसका कारण राजनीतिक था। छठी विधानसभा राजस्थान में 1977 से 1980 तक रही। राजस्थान में वर्तमान में जो विधानसभा 200 सीट है वो छठी विधानसभा से हुई थी। इसका बेस था 1971 की जनगणना। 1971 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में 200 सीट की गई थी। राजस्थान में छठी विधानसभा में चुनाव 200 सीटों पर प्रथम बार हुआ था, जिसमें बहुमत जनता पार्टी को मिला था। ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। छठी विधानसभा को बर्खास्त कर दिया गया और राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, जो राजस्थान के साथ 9 राज्यों में लगा था। विधानसभा को भंग किया गया, जिसका कारण भी राजनीतिक था। सबसे कम अधिवेशन छठी विधानसभा में हुए थे, जबकि पांचवी विधानसभा में सबसे अधिक 13 अधिवेशन हुए थे। सातवीं विधानसभा 80 से 85 तक। इससे सातवीं विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री रहे, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर और हीरालाल देवपुरा। आठवीं विधानसभा 85 से 90 तक रहे। इस विधानसभा में हीरालाल देवपुरा विधानसभा अध्यक्ष बने, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था बाद में। हीरालाल देवपुरा एकमात्र व्यक्ति जो राजस्थान के सीएम प्लस विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर 9वां विधानसभा 90 से 92 तक रहे। इस विधानसभा में सबसे कम समय वाली विधानसभा भी है राजस्थान की। 9वीं विधानसभा को भंग करके राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, इसलिए इस विधानसभा की सबसे कम बैठक 95 बैठक हुई है अभी तक सिर्फ। 10वीं विधानसभा 1993 से 1998 तक रही। ये राजस्थान की ऐसी विधानसभा है जिसमें एकमात्र महिला अध्यक्ष बनी थी, श्रीमती तारा भंडारी। इस विधानसभा में 3 अध्यक्ष रहे, HHC बावड़ा, शांतिलाल सपलोत, समरत लाल मीणा। 10वीं विधानसभा के बाद में 11वीं विधानसभा 98 से 2003। इस विधानसभा में पहली बार एक साथ 2 मुख्यमंत्री बने थे, कमला बेनीवाल और बनवारी लाल बैरवा। फिर बनी थी 12वीं विधानसभा 2003 से 2008। इस चुनाव में 12वीं विधानसभा में पहली बार ईवीएम से चुनाव हुए थे। इस विधानसभा में 3 सर्वोच्च पद पर महिला थी। एकमात्र महिला स्पीकर सुमित्रा सिंह, महिला सीएम वसुंधरा राजे, महिला राज्यपाल थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 3 महिला पद पे थी। फिर विधानसभा थी 13वीं 2008 से 2013 तक। इस विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस के विधानसभा में 200 में से 196 सीटें मिली थी। इसलिए बीएसपी को 6 एमएलए को विलय कांग्रेस में किया गया, जिससे कांग्रेस के पास 102 सीट हो गई और कांग्रेस ने बहुमत सिद्ध करके सरकार बना दी। कांग्रेस को चौथी और 13वीं विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। फिर 14वीं विधानसभा 13 से 18 तक। इस विधानसभा में बीजेपी को 163 सीट मिली थी, जो अब तक का रिकॉर्ड है। वसुंधरा राजे राजस्थान की दूसरी बार सीएम बनी। 14वीं विधानसभा में पहली बार नोटा का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है नॉन ऑफ द अबाव, मतलब इसमें से कुछ नहीं। पहली बार नोटा का उपयोग कब किया गया? 14वीं विधानसभा में। ईवीएम का उपयोग किया गया था 12वीं विधानसभा में। नोटा के बटन का रंग गुलाबी होता है। विधानसभा 15वीं दिसंबर 18 से 23 तक। राजस्थान में पहली बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया था 15वीं विधानसभा में। वीवीपैट का मतलब क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें ईवीएम मशीन की स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए उम्मीदवार का नाम और चुनाव आता है। जब हम वोट देते हैं तो उस स्क्रीन में हमको उम्मीदवार और उसका पद या चिन्ह वो दिखता है। फिर 16वीं विधानसभा दिसंबर 23 से वर्तमान तक है। 25 नवंबर 2023 में राजस्थान की 16वीं विधानसभा में चुनाव हुए थे। ईवीएम व मतपत्र के कुल मतदान 75.4% हुआ। यानी राजस्थान में जो 16वीं विधानसभा उसमें से कुल मतदान 75.4% हुआ है, जबकि सिर्फ ईवीएम से मतदान 74.6% हुआ है। पुरुष मतदान प्रतिशत 74.5%, जबकि महिला मत प्रतिशत 74.7%। इससे 16वीं विधानसभा में दलीय स्थिति क्या थी? दिसंबर 23 से 16वीं विधानसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 16वीं विधानसभा में कुल 199 सीट थी, पर 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ था, क्योंकि एक सीट पर
डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हुआ था। बीजेपी के 115 थे, जिसे 41.69% वोट मिले। कांग्रेस को 69 प्लस 1 39.5% वोट मिले। बाप 3, बीएसपी को 2, आरएलडी को 1 और आरएलपी को 1। निर्दलीय कितने बने थे? 8। 16वीं विधानसभा में उपचुनाव के बाद दलीय स्थिति बदल गई थी, जिसमें आरएलपी से विधायक हनुमान बेनीवाल बाद में लोकसभा के सदस्य बन गए और इनकी पार्टी से आरएलपी की सीट 0 हो गई। बीजेपी की 118 प्लस 1 रिक्त रहे, मतलब एक पद रहे। कांग्रेस से 66, बाप के 4, आरएलडी के 1, बीएसपी के 2 और निर्दलीय 8 रहे। अनुच्छेद 172, यदि विधानसभा भंग नहीं हुई है तो उसकी प्रथम बैठक में 5 वर्ष तक विधानसभा का कार्यकाल होगा, लेकिन विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती, इसलिए प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य कार्यकाल पूरा करते और उस स्थान पर पुनः चुनाव होता है। विधानसभा को भंग किया जा सकता है और उसके पुनः चुनाव हो सकते हैं, लेकिन विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। इसमें हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है और नए चुनाव होते हैं। इसमें जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और देखो, जन प्रतिनिधि अधिनियम संसद 1951 में बनाया गया था, जिसमें प्रावधान है कि विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा और ये 6 वर्ष के बाद अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन इलेक्शन हर 2 वर्ष में 1/6 सदस्य होगा। जो आज इसका सदस्य होगा वो 6 साल बाद हट जाएगा, मतलब 1/3 सदस्य हर 2 साल में बदलते रहते हैं। अनुच्छेद 173, उम्मीदवार की योग्यता है। जो भी उम्मीदवार होगा उसको योग्यता क्या होगा? भारत का नागरिक हो, अनुसूची 3 के तहत शपथ लिए। विधानसभा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि विधान परिषद की न्यूनतम आयु कितनी? 30 वर्ष। संसद कानून बनाकर योग्यता को परिवर्तित कर सकता है। ये जो योग्यता उसको संसद कानून बनाकर चेंज कर सकता है। अनुच्छेद 189, गणपूर्ति या कोरम। सदन की कार्यवाही के लिए अधिकतम या न्यूनतम सदस्य 1/10 होने चाहिए या मिनिमम 10। या तो जो सदन में जो सदस्य है उसके 1/10 सदस्य आएंगे तो ही विधानसभा में कार्रवाई होगी, या फिर 10 सदस्य तो होने चाहिए मिनिमम। राजस्थान विधानसभा की गणपूर्ति में 20 सदस्य होंगे। अगर 20 सदस्य होंगे तो राजस्थान के सदन में कार्रवाई होगी। अनुच्छेद 190, ये राज्य विधानमंडल का सत्र चल रहा है, यदि इसके सदस्य बिना सूचना दिए लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। अनुच्छेद 191, राज्य विधानसभा के सदस्यों की योग्यता या शर्त। निम्नलिखित आधारों पर अयोग्य घोषित हो सकते हैं विधायक या सदस्य। विदेशी नागरिकता ले तो वो अपने पद से हट जाएंगे, लाभ का पद ग्रहण करेंगे तो अपने पद से हट जाएंगे, मानसिक रूप से विकृत है तो भी हट जाएंगे, और दिवालिया हो गए तो भी हट जाएंगे। इन 4 आधारों पर अलावा दल बदल या अनुच्छेद 10 के तहत अयोग्य घोषित का आधार है। अगर दल बदल कर रहा है तो उन्हें अयोग्य घोषित कर सकते हैं या फिर पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 192, अयोग्य घोषित करना। यदि दल बदल 10 अनुसूची के तहत नहीं हुआ है तो सदन का अध्यक्ष या दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करेगा। दल बदल के अलावा अन्य आधारों पर राज्यपाल द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श पर अयोग्य घोषित किया जाएगा।